नमस्कार। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जब 2 घड़ी सांस लेने की फुर्सत न हो तो ये तो भूल ही जाना चाहिए कि कोई ऐसा भी उपाय है जिससे आप अपनी खोई ऊर्जा को वापस ले सकते हैं। मगर सच जानिए, ऐसे उपाय बहुत हैं और उनमें से एक सबसे कारगर, सबसे प्राचीन उपाय है योग। योग को जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी जीने की कला बना लेते हैं तो फिर आप में ऊर्जा का, या यूँ कहिए नई ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसा ही करके दिखाने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि इस एपिसोड के ज़रिए हम आपको सिखाएं कि यदि आप बहुत ही ज़्यादा फटीग्ड यानी थके हुए महसूस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को वापस कैसे लाएं। हमने बहुत सारे आसनों की एक श्रृंखला तैयार की है जिसको अगर आप क्रमबद्ध और उसी समय के अनुसार, यानी अगर कोई 5 मिनट करना है तो 5 मिनट ही करना है, ऐसे अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप अपनी दिन भर की खोई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में आप अगले दिन नई स्फूर्ति के साथ, नई मनस्थिति के साथ अपने काम पर जा सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। तो चलिए आज रीजुविनेटिंग इस पोजेस की श्रृंखला में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे, किस क्रम से और कितने मिनट अगर आप अभ्यास करें तो आप पर कितना फ़ायदा हो सकता है। अब हम आपको 3 आसन एक साथ दिखा रहे हैं जो रिजुविनेशन के लिए बहुत ही कारगर हैं और बहुत आसान हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि अक्षमा जो हैं, जो दंडासन में बैठी हैं, वो सिंपल लूज क्रॉस लेग में बैठेंगी, यानी अलती पलती मारेंगी और हमने एक बोस्टर दिया, इसके ऊपर ये लेट जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि सुरभि जो हैं वो सुप्त बद्ध कोणासन की तैयारी करेंगी। इससे ठीक पहले एपिसोड में हमने आपको इसके बारे में बताया और उससे पहले भी हम आपको सुप्त बद्ध कोण में कैसे जाते हैं ये बता चुके हैं। तो सुरभि कर रही हैं सुप्त बद्ध कोणासन और ठीक इसी तरीके से एडिटा वीरासन में बैठी हैं और ये वीरासन से सुप्त वीरासन में जाएंगी, जिसके लिए भी इन्होंने एक बोल्स्टर का सपोर्ट लिया है स्पाइन के नीचे और एक ब्लैंकेट है जो हेड सपोर्ट करते हैं। एडिटा अपने हाथ को सर के ऊपर और एल्बोज को पकड़ रही हैं क्रॉस करके और अक्षमा ने अपने दोनों हाथ साइड में किए हैं, सुरभि ने भी दोनों हाथ साइड में किए और ये हाथों की पोजीशन इंटरचेंज भी हो सकती हैं। इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सुरभि और एडिटा को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अक्षमा ज़रूर 2.5 मिनट बाद अक्षमा को अपने पैर क्रॉस करने होंगे ताकि दोनों तरफ के पैर पे बराबर काम हो सके। मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये बहुत आसान आसन है। आप ऑफिस से थक के आते हैं या दिन भर का बहुत लंबा काम हुआ तो इसमें आपको लेटने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ केवल लेटना नहीं हो रहा है, घुटनों के जोड़, उधर आप देख सकते हैं फ्रंटल थाई का एक्सटेंशन, हाथों को ऊपर क्रॉस करने के बाद साइड ट्रंक का एक्सटेंशन, ये सब भी साथ में अपने आप ही हो रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक लेवल पे कहीं बॉडी ऑर्गेनिक लेवल पर एक्सटेंड हो रही है और ऑर्गन्स को स्पेस मिल रहा है। क्योंकि बोल्स्टर का इस्तेमाल किया गया है तो चेस्ट एलिवेटेड है, ओपन है, फोरहेड रेस्टफुल स्टेट पे है और फोरहेड बैक हेड पे, यानी फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन इज रेस्टिंग ओवर द बैक लोब ऑफ द ब्रेन विच इज अ वेरी रेस्टफुल स्टेट। इधर आप देखिए सुप्त बद्ध कोणासन में एक्सपेंशन हो रहा है और उसके साथ रिलैक्सेशन हो रहा है। यहाँ ऑर्गेनिक बॉडी को ज़बरदस्त ब्लड सप्लाई मिल रहा है
तो इसलिए ऑर्गेनिक बॉडी डीप रिलैक्सेशन में जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है रिलैक्सेशन का। चेस्ट यहाँ भी ओपन है, फ्रंटल लोब बैक लोब पे रेस्टेड है। चेस्ट क्योंकि हर जगह लिफ्टेड और अप है, तो हार्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि हार्ट आप देखिए टुवर्ड्स ग्रेविटी है, टुवर्ड्स मदर अर्थ है, तो ऑलरेडी स्ट्रेन से मुक्त है। उस पे से हमने पेरिकार्डियम को और ओपन करके खोल दिया है, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही जेंटल तरीके से हार्ट और हेड की ओर जा रहा है। यहाँ सुखासन में अगर आप देखें तो यहाँ भी पेल्विक गर्डल ओपन हुई, साथ में हिप जॉइंट्स और नीज को भी एक्सरसाइज भी मिल रही है और साथ में सर्कुलेशन भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन बहुत ही आसान पॉस्चर्स में बैठने से न केवल फिजिकली बट ऑर्गेनिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी आप रेस्टफुल स्टेट में आते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेन की सिचुएशन ऐसी है। जब आप रिलैक्स करते हैं तो आप सांस पे भी ध्यान देते हैं। ये जितनी भी मुद्राएं जिनमें ये लेटे हैं, जितने भी आसन ये कर रहे हैं, इसमें प्राणायाम भी किया जा सकता है। यानी अगर आप अभ्यासी हैं तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया से आप और भी डीप रिलैक्सेशन के मोड में जा सकते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन में सुरभि है, एडिटा सुप्त वीरासन में है और अक्षमा सुखासन में है, लेकिन ये तीनों सुप्तावस्था में है, यानी सुप्त सुखासन, सुप्त बद्ध कोणासन और सुप्त वीरासन। यदि आप बहुत थके हुए हैं तो आप लेटते समय अपनी आंखों को बंद रखिए, चश्मे का उपयोग न करें और हो सके तो लाइट भी अपनी आंखों पर ज़्यादा तेज़ न पड़ने दें। और फिर एक बार 5 मिनट तक विश्राम करने के बाद इस पोज से आप उसी प्रकार जैसे गए थे वैसे ही निकलेंगे। यानी जैसे अक्षमा हैं, ये अपने हाथ सीने पे लाएंगी और अपने अलथी पलथी को खोल देंगी, यानी सिंपल लूज क्रॉस लेग को खोल देंगी, दाईं करवट लेंगी और धीमे से उठ के दंडासन में बैठेंगी। सुरभि अपने दोनों हथेलियों को फर्श पे लगाएंगी, धीमे से आंख खोलेंगी, चिन एंड चेस्ट अप, और ये बद्ध कोण में बैठ के अपनी बेल्ट से मुक्त होंगी और वापस दंडासन में आएंगी। ठीक इसी तरह से एडिटा भी अपने हाथ की हथेली को, पाम्स को फ्लोर पे रखेंगी, चिन एंड चेस्ट अप, और वापस वीरासन में आएंगी, बेल्ट खोल के अपने पैरों को दंडासन में रखेंगे। इस तरह से आप इन आसनों में बहुत ही साइंटिफिकली जाते हैं और उतनी ही साइंटिफिकली वापस आते हैं। अब हम आपको और इसी प्रकार के कुछ आसन दिखाएंगे जो इस श्रृंखला के हिस्से हैं कि आप अपने को रिजुविनेट कैसे करें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ और आसन जो इसी श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं। अब हम आपको 3 आसन एक साथ फिर से दिखाने जा रहे हैं, जिसमें अक्षमा करने जा रही हैं उत्तानासन, लेकिन ये उत्तानासन सपोर्टेड होगा। सुरभि करने जा रही हैं अधोमुख श्वानासन, वो भी सपोर्टेड होगा, और एडिटा करने जा रही हैं प्रसारित पाद उत्तानासन, और वो भी सपोर्टेड होगा। जब हम फोरहेड को सपोर्ट करते हैं या क्राउन ऑफ द हेड को सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली हम केवल हेड को नहीं सपोर्ट करते बल्कि उसके सर्कुलेशन को भी बहुत ही जेन्युइन तरीके से नीचे लाते हैं। वो गशिंग नहीं होता, और जितनी नर्व्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सुकून के साथ हम फोरहेड पे रेस्टफुल स्टेट पे लाते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत तरीका है अपने फ्रंटल लोब को बहुत काम डाउन करने का, यानी जो लोब इंटेलिजेंस का है, जिससे आप जो हाइपर एक्टिव रहता है। हम क्यों थकते हैं? हम थकते इसलिए हैं कि हमने बहुत ज़्यादा शारीरिक काम किया हो, या हम तब भी बहुत थकते हैं जब हमने मानसिक काम किया हो। तो इस तरह से पोस्चर को करने से, जहां आपका फोरहेड सपोर्टेड है, आपका पूरा शरीर एक सम में है, वहां आपको रिजुविनेशन बहुत जल्दी होता है। यहाँ न केवल नर्व पैसिफाई होकर रिजुविनेट हो रही हैं, बल्कि ऑर्गेनिक बॉडी कहीं मसाज से रिजुविनेट हो रहा है, कहीं लंबा करने से रिजुविनेट हो रहा है, और कहीं एक्सपैंड करने से रिजुविनेट हो रहा है। सो दीज आर द एंगल्स on which when you work they perform, they give you in a different way the results. अक्षमा का पोज देखें, इन्होंने उत्तानासन किया है, इन्होंने अपने दोनों हाथ की एल्बोज को पकड़ा है। आप इसको और भी सहज बनाने के लिए एंकल्स पकड़ लीजिए अक्षमा, फ्लेक्स योर एल्बोज टू द साइड, ये और भी रेस्टफुल सिचुएशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फटीग, इसमें एक बात इनको और भी याद रखनी होगी कि कितने मिनट रहना है। तो 2 मिनट मिनिमम से लेके 5 मिनट तक। यदि अक्षमा के पास ये हाइट ना होती, ये लेंथ नहीं होती, तो ये कोई ऊंचा सपोर्ट सिस्टम भी ले सकती थी। अब अगर हम सुरभि की ओर जाएं, तो इन्होंने सेंटर ऑफ द आईब्रो को रेस्टफुल स्टेट में लाके रखा है, जिससे पूरा फोरहेड रेस्ट में जा रहा है।
एक्सटेंशन बहुत अच्छा हो रहा है साइड ट्रंक का, तो बॉडी वेट छत की ओर ले जाया जा रहा है। तो कहीं भी बॉडी वेट का स्ट्रेन हार्ट या हेड पे नहीं है। अधोमुख श्वानासन, ये जिसे अंग्रेजी में डॉग पोज कहते हैं, ये दिल के लिए, हार्ट के लिए एक बून है, टांगों की स्ट्रेंथ के लिए एक बून है। तो आप सोचिए कि एक पोज में आप रह रहे हैं जिसमें आपके हार्ट को रिजुवेनेशन मिल रहा है, ब्रेन को रिजुवेनेशन मिल रहा है, लेग्स को रिजुवेनेशन मिल रहा है और लिम्स मजबूत हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक उत्तम प्रकार का पोज अगर आप सपोर्टेड करते हैं। ऐसे ही अब जब एडिटा को देखते हैं तो इसमें हम एक अद्भुत तरह से बॉडी की ओपनिंग कर रहे हैं, ग्रोइंस ओपन कर रहे हैं। अगर आपको बैक एक है वो जा रहा है, क्योंकि सपोर्टेड है और आपको कोई स्ट्रेन नहीं, तो ब्रीदिंग भी इनमें बहुत ही नॉर्मल जाती है। अन्यथा आप अगर पोस्चर में लंबा रहते हैं तो ब्रीदिंग हेवी हो जाती है। ये पोज भी टांगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि क्राउन ऑफ द हेड रेस्टफुल है, तो यानी अगर आपने अपने शीर्ष को ही सम पे रख दिया, उसको ही आपने सुकून दे दिया, तो पूरी बॉडी में उस फटीग जो है उसका समाप्त हो जाता है, उससे पूरे शरीर से थकन दूर हो जाती है। इन पॉस्चर से जब आप निकलते हैं कुछ समय के अंतराल के बाद, तो जो आप फ्रेशनेस महसूस करते हैं उसकी खासियत यह है कि वो केवल फिजिकल लेवल पे नहीं है, वो आपके मेंटल लेवल पे होती है। आप नया कुछ सोच सकते हैं और एक नई ऊर्जा से अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट तक इस पे रहने के बाद आप इस पोज से बहुत धीरे से अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हुए वापस आ सकते हैं। तो अक्षमा वापस आती हैं, अपने हाथों को खींचते हुए वापस ताड़ासन में आती हैं। सुरभि हाथ से पीछे चलती हैं, पैरों से आगे बढ़ती हैं और फिर हाथ को तानते हुए उत्तानासन से ताड़ासन में आती हैं। ऐसे ही एडिटा भी अपने हाथ छोड़ती है और वापस कमर पे रखती है, वेस्ट पे रखती हैं और ताड़ासन में आती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे पॉस्चर्स भी हैं जिनको किए बगैर ये पूरी सीरीज़ अधूरी होती है। तो चलिए उन्हें भी देखते हैं और सीखते हैं, और इस तरीके से आप अपने थके हुए मन और शरीर को वापस स्फूर्ति और ऊर्जा से भर लेते हैं। अब हम आपको रिजुविनेशन पोजेस की श्रृंखला में इन्वर्जन यानी शीर्षासन और सर्वांगासन हलासन दिखाने जा रहे हैं। हमने शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन बहुत ही तफसील से आपको 2 एपिसोड्स में दिखा रखा है। अब आप देखेंगे सीधे सुरभि शीर्षासन में जा रही हैं जो रोप पे करेंगी, और अक्षमा चेयर की सपोर्ट से सर्वांगासन में जाएंगी। गुरुजी कहा करते थे कि यदि आप ऑफिस से थक के आएँ या किसी बहुत लंबे दिन के काम के बाद थक के आएँ, तो 4 पोजेज ही अगर आपके पास समय हो करने का तो वही कर लें, वही जीवनदायिनी हैं। और उनमें से थे शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंध सर्वांगासन और विपरीत करनी। और अब हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं। चेयर के सपोर्ट से आपकी एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज डन बाय चेयर। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सर्वांगासन मदर ऑफ द आसनास है। तो जैसे माँ आपके थके हुए शरीर को केवल अच्छी निगाह से देखने से ही थकान दूर कर देती है, ऐसे ही इस पोज में जाने मात्र से ही बहुत कुछ तो स्वयं हो जाता है। सर्वांगासन से अक्षमा जो हैं वो हलासन पे जाएंगी, और ये भी सपोर्टेड है। तो इसमें भी आपके बॉडी में किसी भी पार्ट को स्ट्रेन नहीं है, बल्कि आप स्ट्रेट अवे इन्वर्जन्स का फ़ायदा ले रहे हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये थायराइड, पैराथायराइड पे कारगर काम करता है, यानी आपके डक्टलेस ग्लैंड के सिस्टम पर ये बहुत अच्छा काम करता है। आप देख सकते हैं कि जो इसमें ब्रेन का कन्फ्यूग्रेशन है, जिस तरह से सर रखा गया है वो वैसा है जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। तो जो भ्रूण है उस वक्त जो सुकून है किसी भी बच्चे के पास, उतना कहीं नहीं होता, क्योंकि आप संसार से दूर हैं। तो यहाँ जो कानों का मूवमेंट है, जो ब्रेन का मूवमेंट है, वो इस तरीके से है, जालंधर बंद की अवस्था है कि वो आपके माइंड को ट्रैंक्विलिटी में तुरंत पहुँचाता है। 5 मिनट इस पे रहने से आपको अद्भुत नई स्फूर्ति का एहसास होता है और आप फिर से तरोताज़ा होकर अपने काम पे जा सकते हैं। इधर जैसे आप देख सकते हैं कि सुरभि जो है वो शीर्षासन पे हैं, रोप शीर्षासन पे। वैसे तो आप इंडिपेंडेंट शीर्षासन अगर अच्छे अभ्यर्थी और कर सकते हैं तो कोई बात ही नहीं, उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे आप कितने भी अच्छे अभ्यर्थी क्यों न हों, मगर थकान इतनी है कि आप शरीर से ज़रा भी और ऊर्जा ह्रास करने के मूड में नहीं हैं। तब ऐसे हालात में रोप शीर्षासन में आप जाके अपने को टांग सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हेड में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी है, तो ये जितनी भी ब्रेन की सेल्स हैं
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सोक रहती हैं। तो ये आपकी ब्रेन की सेल्स को रिजुविनेट करता है। तो ये एक अद्भुत इम्प्रोवाइजेशन है। और अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो भी उतना ही लाभ है इसमें। और इन तीनों ही पोस्चर्स में, यानी कि सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन, इनमें आप कोशिश करिए कि धीरे धीरे 2 मिनट से 5 मिनट तक की अवधि तक आप पोज को होल्ड करके रखें। होल्डिंग से जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो सर्कुलेशन है, जो नर्व्स हैं, उन पर एक बहुत गहरा और स्वास्थ्यवर्धक असर पड़ता है। इन पोस्चर से 5 मिनट के बाद आप धीमे से निकलेंगे। जैसे अक्षमा अपने दोनों पैरों को ले जाएंगी चेयर पे और सपोर्ट के साथ जब वो कॉन्फिडेंट फील करें तो अपने को स्लाइड करेंगी और फिर चेयर को थोड़ा पुश करके ये वापस आ जाएंगी और दाईं करवट लेके उतर आएंगी। फिर ये ताड़ासन में खड़ी हो सकती हैं। ऐसे ही सुरभि भी अपनी रस्सी को पकड़ेंगी, पैरों से दीवार को धक्का देंगी और सीधे खड़े होकर फोरहेड को दीवार से टिकाएंगी। जब आप शीर्षासन से उतरते हैं तो स्पेशली जब रोप शीर्षासन से, तो आप फोरहेड को वॉल पे टच करेंगे और आप देख सकते हैं कि सुरभि ने रोप पकड़ी कि यदि आपके सर्कुलेशन में कोई दिक्कत आए और आपको चक्कर आने लगे तो आप गिरेंगे नहीं। यदि आपने यही पोज इंडिपेंडेंटली किया है तो आप अधोमुख वीरासन या किसी भी फॉरवर्ड बेंड में बैठ के अपने रुधिर के संचार को एक बार पुनः नॉर्मल करेंगे और तभी आप वापस अपने को ताड़ासन में स्थापित करेंगे। ये ध्यान रहे कि इन्वर्जन के बाद उनसे निकलना उनसे भी ज़्यादा आवश्यक है और ठीक से निकलना तो बहुत ही सीखने की आवश्यकता है। अब हम आपको 2 ऐसे आसन दिखाने और सिखाने जा रहे हैं जो रिजुविनेशन साइकिल के बहुत ही अभिन्न अंग हैं, खास जिनमें से एक तो गुरुजी की एक अद्भुत खोज है। उस एक खोज के लिए गुरुजी न केवल अपने समय में जाने गए बल्कि भविष्य में भी याद रखे जाएंगे। तो आपको एडिटा तो करके दिखाने जा रही हैं सेतुबंद सर्वांगासन का इम्प्रोवाइजेशन जो बोल्स्टर पे है। ये न केवल बहुत ही आरामदेह है बल्कि आसान भी है। आपने एक बोल्स्टर लगाया है और इसमें आप सेतुबंद सर्वांगासन में लेट जाते हैं। सेतुबंद के बारे में हम आपको 2 और भी एपिसोड में पहले दिखा चुके हैं। और दूसरा जो है जिसके लिए गुरुजी को सारा कुछ श्रेय जाता है वो है विपरीत करनी। इसमें सुरभि जो हैं अपने को साइड वाइज दंडासन में बैठा के और फिर रस्सियों के सहारे दीवार पर अपने पैरों को सीधा खड़ा रखती हैं। अभी समय के अभाव के कारण हम आपको विपरीत करनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगले ही एपिसोड में हम आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि विपरीत करनी में सुरभि के पैर दोनों दीवार पे हैं और जो सीधे हैं, पैर के पंजे टाइट हैं और सुरभि बहुत ही आराम से बोल्स्टर के ऊपर लेटकर अपनी आंखों को बंद करके 5 मिनट इसमें विश्राम कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो बहुत खास बात है देखने वाली वो ये है कि ब्लड जो पैरों से आके दिल में जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करना पड़ता है, वो यहाँ टूवर्ड्स ग्रेविटी ऑटोमेटिकली हो रहा है। यानी आप हार्ट को ज़बरदस्त रिलैक्सेशन के मोड में लाके रख रहे हैं। क्योंकि पैर सीधे हैं और टूवर्ड्स ग्रेविटी हैं तो पैरों से भी थकन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से दूर हो जाती है। पेल्विक गर्डल जो है वहाँ पे आके पैरों का रुधिर इकट्ठा होता है और आप देख सकते हैं कि पेल्विक गर्डल यहाँ एक सॉसर शेप स्ट्रक्चर बना रही है और फिर उस सॉसर शेप स्ट्रक्चर से रुधिर हार्ट की ओर बहुत ही जेंटली परकोलेट करता है, बहुत धीमे धीमे जाता है। वो अगेन हार्ट को रिफ्रेश करता है और रिजुविनेट करता है। तो इस पोज से हम ये कहते हैं कि आप अपने अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी दिन आप अभ्यास में जाते समय ही आपको लगे कि करना तो है अभ्यास लेकिन थकन बहुत है, तो आप विपरीत करनी से अभ्यास की शुरुआत भी कर सकते हैं और इसको एज अ शवासन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर इसका उपयोग बीच में अपने अभ्यास के नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको बहुत ही डीप रिलैक्सेशन देता है। ये दोनों पोजेज में आप 5-5 मिनट की अवधि में ज़रूर रहेंगे, उससे कम करने से इनका फ़ायदा बहुत ही कम होगा। इसलिए इन्हें सेतुबंद सर्वांगासन भी 5 मिनट और विपरीत करनी भी 5 मिनट आपके लिए करना अनिवार्य है। ध्यान रहे अगर आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रहे हैं तो विपरीत करना आपके लिए बद्ध है, नहीं करेंगे आप, तब उस वक्त हम इसको अलाउ नहीं करते क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन वापस ऑर्गेनिक बॉडी की ओर जा रहा है। आप इस बात का ज़रूर खास ध्यान रखिएगा कि
इसे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान न करें। फिर इस पोज से निकलने के लिए आप अपने पैरों को मोड़ेंगे और धीमे से अपने शरीर को दीवार से धक्का देके पीछे की ओर लाएंगे, दाईं करवट लेंगे और धीमे से उठकर आप दंडासन में आएंगे। इसी तरीके से एडिटा जो है वो पैर मोड़ेंगी और दो तरीके हैं, या तो सिर की तरफ स्लाइड कर जाएं या दाईं करवट ले लें, मगर सीने को एकदम से उठा के झटके के साथ मत उठिएगा। तो एडिटा सरकती हैं, स्लाइड करती हैं एंड देन शी टेक्स अ राइट टर्न और फिर धीरे से उठ के वो दंडासन में बैठ जाती हैं। एडिटा जब दंडासन में आती हैं तो हमेशा सेतुबंध सर्वांगासन किसी अधोमुख आसन के करने के बाद समाप्त होता है। तो आप सिंपल लूज क्रॉस लेग में जाएंगे और अपनी स्पाइन को खींचते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे, अधोमुख स्वस्तिकासन। इससे सेतुबंध में जो भी पीठ में या कमर में कैच आया हो या ज़्यादा खिंच गया हो वो वापस ठीक हो जाता है। और यही क्रिया आप अपने दूसरे पैर से भी करेंगे। फिर आप धीरे से सांस लेते हुए उठ जाएंगे और पुनः दंडासन में आएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि विपरीत करनी शवासन का काम कर सकता है क्योंकि ये डीप रिलैक्सेशन है। फिर भी यदि आपके पास समय हो तो आप इसके बाद शवासन भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिजुविनेटिंग पोजेस की श्रृंखला को अभ्यास करने से तरोताज़ा हो जाते हैं और ये केवल शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, ये मानसिक स्तर पर भी रहता है। हमें यकीन है कि आप इस पूरी श्रृंखला को अपने अभ्यास में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये इंसान की नादानी है कि वो ये समझ बैठता है कि योग का मतलब है थोड़ी सी एक्सरसाइज जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और आपके रोग दूर होते हैं। सच्चाई तो ये है कि रोग मुक्त होना योग का एक बाय प्रोडक्ट है। हकीकत में योग जो आध्यात्मिक मार्ग है ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है और शायद इसीलिए जब मॉडर्न एक्सरसाइज का मोटो है जस्ट डू इट, स्वेट इट, तब वहाँ योग ये सिखाता है जस्ट डोंट डू इट, डू इट फॉर द हायर गोल्स। आप कुछ भी अपने ऊपर शरीर पे या मन पे जो काम कर रहे हैं वो एक ऊंचे मकसद के लिए, हायर कॉन्शियसनेस के लिए है। इसीलिए हम योग के ज़रिए अपनी ऊर्जा का ह्रास न करते हुए ऊर्जा वापस लेते हैं और उसका उपयोग सदुपयोग में लगाते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर चलते हैं। हमें यकीन है आपको ये हमारा कार्यक्रम ज़रूर बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें समझा रहा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।